तक पहुंचेंगे, लेकिन वचन कहता है कि अब वो लाल समुद्र को पार करके शूर नामक जंगल में गए। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को पार करके जंगल में क्यों लेके गया, उजाड़ में, बियाबान में क्यों लेके गया? क्योंकि कई बार आपको लगता है कि हमने पार कर लिया, अब हम इजी हो जाएगी हमारी लाइफ, अब आसानियां आ जाएंगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि परमेश्वर के सोचने का तरीका, खुदा के काम करने का तरीका आप जानते हैं टोटली डिफरेंट है। आप जानते हैं कि परमेश्वर कहता है कि स्मरण रख, है ना, कि मेरे काम करने के तरीके को वो कितना अलग है। परमेश्वर ने मनुष्य को अनंत काल का ज्ञान और बुद्धि दी, वचन कहता है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के काम करने के तरीके को समझ नहीं सकता कि परमेश्वर किस रीति से कार्य करता है। तो इसीलिए मूसा भी जब प्रेयर करता है वो कहता है कि परमेश्वर मुझे अपनी गति सिखा। खुदावन तूने इजराइलियों पर अपने मिरेकल्स को, अपने चमत्कारों को प्रकट किया, खुदावन मुझ पर अपनी गति को प्रकट कर। यानी कि परमेश्वर के काम करने का तरीका हम देखते हैं कि टोटली डिफरेंट है, अमेजिंगली है, जो कभी किसी ने कभी देखा नहीं, सुना नहीं होता, ऐसे परमेश्वर हमारी लाइफ में कार्य करता है। तो यहाँ पर इजराइलियों ने एक्सपेक्ट किया था कि अब बस ठीक हो गया, लाल समुद्र को पार किया तो अब बस पार करके हम जो है अपने कनान तक पहुंचेंगे, लेकिन लिखा कि वो शूर नामक जंगल में पहुंचे और वो टोटली सरप्राइज्ड हो गए क्योंकि वहां पर उन्हें कोई टेस्टमनी, कुछ नहीं दिख रहा था। ऐसे ही कई बार हमारी लाइफ्स में भी होता है, आप लोग जब एक बड़े टेस्ट को पास करते हैं और आप कहते हैं कि बस एकदम से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब परमेश्वर ने हमें चुन लिया, हम प्रभु में आ गए, हमने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण किया, बस अब तो पता नहीं अब कौन सा मिरेकल हो जाएगा एकदम से कि परिस्थितियां टोटल चेंज हो जाएंगी। या ऐसा लोगों को लगता है कि बस आज बपतिस्मा लिया और बस अभी से काउंटडाउन शुरू और एक बड़ी टेस्टिमनीज अभी आनी शुरू हो जाएंगी, अभी एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, अभी देखना, अभी प्रेगनेंसी होगी, अभी बच्चा फर्स्ट आएगा, अभी मेरा बेटा नशे को छोड़ेगा। सो ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन परमेश्वर का जो है काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, हटके है, वखरा है। हालेलुया। कई बार हम जो एक्सपेक्ट करते हैं परमेश्वर क्या है, उससे भी कहीं अधिक परमेश्वर क्या हमारे लिए योजनाएं हैं, बेहतर योजनाएं हैं। और परमेश्वर को पता है उन योजनाओं तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ने किस रास्ते को हमारी लाइफ के लिए रखा और परमेश्वर उसी के द्वारा हमें लेकर जाएगा। हालेलुया। और मूसा इस बात को बड़े अच्छे से समझता था कि परमेश्वर का तरीका टोटली डिफरेंट है हम लोगों के तरीकों से। जो हम सोचते हैं, हमारे सोचने का तरीका, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम करते हैं, जो हम प्लान करते हैं, वो टोटली बेमाने हो जाते हैं परमेश्वर के आगे, प्रभु के वेज, प्रभु की योजनाओं के आगे। जैसे वचन कहता है इफिसियों 5:17 में कि निर्बुद्ध ना हो पर ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, कि परमेश्वर का काम करने का तरीका टोटल डिफरेंट है। जैसे कि मूसा को बड़ा अच्छे से पता था कि परमेश्वर का कार्य करने का तरीका टोटली डिफरेंट है। जो हम सोचते हैं, हम कहते हैं, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमारा काम करने का तरीका परमेश्वर का टोटली हाई लेवल, अपर लेवल का। सो क्यों ना हम परमेश्वर की रजा में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग चले। सो इसीलिए क्या है कि मूसा, जब देखते हैं हम निर्गमन 2 चैप्टर में, उसकी 12 अध्याय में आप देखोगे, उसमें क्या लिखा है कि मूसा तो उस वक्त टोटली रॉयल लाइफ जी रहा था, शाही जीवन जी रहा था, राजा के महल में था, फिरौन के घर में रहता था। लेकिन जब उसने देखा कि उसके जो भाई बंधु, उसके सगे लोग हैं, जो इजरायली हैं, इब्री लोग हैं, उन पर बड़े अत्याचार होते हैं, दुष्ट लोग जो है उन पर अत्याचार करते हैं, सेना के लोग, सैनिक उन पर बहुत भार डालते हैं, गुलामी में है, उनकी दशा टोटली दयनीय हो चुकी है। तो उसे बहुत दया आई और मूसा उन लोगों के लिए हेल्प करना चाहता था, उन लोगों का आसान करना चाहता था लाइफ, उन लोगों की लाइफ में किसी भी तरह की बंधुआई जो थी उसे खत्म करना चाहता था, उनकी लोगों की लाइफ को और इजी, रिलैक्स करना चाहता था। और इसलिए लिखा है कि जब उसने देखा कि एक मिस्री सैनिक जो है एक इब्री को मार रहा है, तो उसने फटाफट उस सैनिक को, मिस्री सैनिक को मार दिया। जब 2 इब्री लोग आपस में लड़ रहे थे तो उसने देखा और उन्हें गाइड करने लगा कि तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो, यूनिटी रखो, यदि तुम लोग यूनिटी रखोगे फिर इस गुलामी से छुटकारा पा सकते हो। जैसे आज भी लोग बिना आत्मा के कहते रहते यूनिटी रखो, यूनिटी रखो, यूनिटी रखो। बहुत से पास्टर्स को मैंने ये कहते सुना है, लेकिन वही पास्टर जैसे कैमरा ऑफ होता है वही पास्टर्स के खिलाफ वो है प्लानिंग्स, प्लॉटिंग्स करते हैं और कैमरा के ऊपर कहते हैं यूनिटी रखनी चाहिए। तो इसी रीति से क्या है कि वो कह रहा था मूसा कि यूनिटी रखो, बट क्या था, तो परमेश्वर साथ नहीं था, अभी टाइम नहीं था आया उसका। उसने बेस्ट लेवल का ट्राई किया इजरायलियों को एकजुट करने के लिए, उन्हें फ्री करने के लिए, उनकी लाइफ को आसान और इजी करने के लिए, लेकिन मूसा के अकॉर्डिंग नहीं हुआ।
जिस वजह से उसे सब कुछ छोड़कर, अपनी रॉयल्टी को, अपनी शाही ठाट बाट ऐशो आराम को छोड़कर, उसे सारा कुछ छोड़कर उसे जंगलों में भागना पड़ा था। हालेलुया। तो क्या है कि उसे पता था कि जो हम सोचते हैं कई बार उसके अकॉर्डिंग नहीं होता। तो इसीलिए पूरे 40 वर्ष बाद जब वो इजराइलियों को मिस्र से छुड़ाकर लेकर आ रहा था, तो उसने जंगल में जब उसे समझा कि परमेश्वर की गति को समझना, प्रभु के काम करने को तरीके को समझना, परमेश्वर गाइड करे, परमेश्वर अगुवाई करे, परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए उसे, तो वो क्या, वो प्रेयर में गया। परमेश्वर से प्रेयर में उसने परमेश्वर की गाइडेंस को मांगा था। हालेलुया। 40 साल पहले उसने क्या, बिना सोचे समझे फटाफट उस मिस्री को उसको मौत के घाट उतार दिए। लेकिन अब वो इतना एक्सपीरियंस उसे हो चुका था, उसे पता था कि परमेश्वर की गाइडेंस चाहिए, परमेश्वर का काम करने का तरीका जो है टोटल हेवनली है। सो परमेश्वर के अकॉर्डिंग हमें चलना है। हालेलुया। सो जब हम पढ़ेंगे निर्गमन 33, उसमें लिखा 12 और 13 में कि मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। सो वो कहता है कि हे परमेश्वर, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मुझे खुदावंद अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर ये भी ध्यान रख के ये जाति तेरी प्रजा है। सो लिखा है कि मूसा ने परमेश्वर की विधियों को चलने का फैसला किया, परमेश्वर की उपस्थिति में गया, प्रभु के तरीके को, प्रभु के वेज को, परमेश्वर क्या चाहता है उसे समझने के लिए वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया। उसने प्रेयर की, दुआ की, उसने कहा कि हे परमेश्वर, इन लोगों को ले चल खुदावन, तुम मुझे बता कि जो लाल समुद्र को पार करके अब जंगल में लेके जा रहा है, उजाड़ में लेके जा रहा है, इतने सारे चैलेंजेस में से होकर लेके जा रहा है, हे परमेश्वर, इन लोगों की अगुवाई कौन करेगा। हे खुदावन, तू कहता है कि मैं परमेश्वर, तूने मेरा नाम अपने हृदय पर लिखा है, तूने मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि की है। मूसा कहता है, हे परमेश्वर, यदि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है तो हे परमेश्वर मुझे अपनी गति समझा। कहता परमेश्वर मुझे अपना काम करने का तरीका समझा। हे परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, विजडम दे, ताकि मैं तेरे काम करने के तरीके को समझ सकूं और तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, तेरा फेवर मुझ पर बना रहे। हे परमेश्वर मुझे अपनी गति, अपनी विजडम दे, अपनी गति समझा। और हे परमेश्वर इन लोगों को भी, इन इजराइलियों पर भी अपना अनुग्रह कर, ये भी तुझ में बने रहे। सो इस रीति से वो प्रेयर कर रहा था परमेश्वर के आगे। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि 40 साल पहले उसने जो मिस्टेक किया, बिना सोचे समझे, बिना परमेश्वर की उपस्थिति में गए, उसने इंस्टेंट एक्शन लिया, उस व्यक्ति को मार दिया। लेकिन अब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में रहूंगा, पहले प्रभु से जो है दया प्रार्थना करूंगा कि हे परमेश्वर दया कर, अपना तरीका, अपना बेस्ट वे बता खुदावन, किस रीति से मैं तेरे लोगों को, तेरे चुने हुए लोगों को लेकर चलूं, किस रीति से तेरे लोगों की अगुवाई करूं, खुदावन मुझे गाइड कर। हालेलुया। सो इसी रीति से परमेश्वर कहता है कि आप लोगों की लाइफ में भी दुख हो सकते हैं, एक तरह का उजाड़, बियाबन हो सकता है, रेगिस्तान की जैसे बंजर जमीन हो सकती है, सूखा हो सकता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि इस सूखेपन में, इस दुख में, जो बीमारी है जो हील नहीं हो रही, इस घटी में जो आप टैलेंटेड हैं लेकिन आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके काबिलियत के अकॉर्डिंग आपको जॉब नहीं मिल रही, आपके पास पैसा है लेकिन घर में शांति नहीं, आपके पास बेटे हैं जो अपने प्रार्थनाओं के साथ लिए हैं लेकिन वो नशे में हैं। सो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों की लाइफ में। तो क्या करना है? परमेश्वर के आगे प्रेयर्स में रखना है कि हे खुदावंद हमारी अगुवाई कर, हमें गाइड कर खुदावंद, मुझे परमेश्वर तेरी उपस्थिति चाहिए खुदावंद, मुझे अपना काम करने का तरीका बता खुदावंद, मुझे बुद्धि दे, मुझे विजडम दे, समझ दे, तेरे काम करने के तरीके को मैं समझ सकूं परमेश्वर, ताकि मैं तुझ में बना रहूं खुदावंद, मैं कंप्लेनिंग स्पिरिट के साथ ना आऊं खुदावंद, मैं इजराइलियों की तरह मिस्टेक ना करूं, जिस रीति से थोड़ी थोड़े समय के ऊपर उन्होंने मिस्टेक्स की, वैसे मैं तेरे मिस्टेक्स ना करूं, बल्कि प्रभु मैं तुझ में बना रहूं, तुझ में खड़ा रहूं और यूब की तरह मैं बनूं। हालेलुया। सो इस रीति के साथ जितने भी जन हैं जो दुखी हैं, बीमार मुझे देख रहे हैं और जो अपनी टेस्टमनी की वेट में है, जो किसी भी तरह के टेस्ट में है, सो इसी रीति से प्रेयर करनी है मूसा की तरह, हे परमेश्वर मुझे अपनी गति समझा, अपने कार्य करने के तरीके को समझा खुदावंद, मुझ पर अनुग्रह कर खुदावंद, मुझे अपनी विजडम दे खुदावंद, तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, तेरा फेवर मुझ पर बना रहे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, ग्रेस खुदावंद, मेरी लाइफ में तेरी ग्रेस आए परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कहता है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा।
कि जब आपको लगे कि आपकी लाइफ में अभी कोई रास्ता नहीं है, सब रास्ते बंद हो गए हैं, कोई मेडिसिन असर नहीं कर रही, आप बहुत अच्छे हैं लेकिन फिर भी आपके हस्बैंड के साथ आपकी बनती ने अपने सब कुछ करके देख लिया, है ना। जब आपको ऐसा लगे कि लाइफ में टोटल डार्कनेस है, कोई हेल्प करने के लिए आपके आसपास नहीं है, तो वचन क्या कहता है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। खुदावंद कहता है कि उस समय मैं तुम्हारी लाइफ में एक अपने वेज, अपने रास्तों को ओपन करूंगा जो तुम्हें जो है उजाले तक लेकर जाएंगे, टेस्टमनी तक लेकर जाएंगे, कनान तक लेकर जाएंगे। खुदावंद कहता अदन तक लेकर जाएंगे। और परमेश्वर कहता चाहे तुम्हारी लाइफ में जितना भी सूखा क्यों ना हो, लेकिन निर्जल देश में खुदावंद कहता मैं नदियां बहाऊंगा, अपनी ग्रेस दूंगा तुम्हारी लाइफ में। परमेश्वर कहता, परमेश्वर क्या है कि लिविंग वाटर देगा। खुदावंद कहता मैं तुम्हारी लाइफ को ब्लेस करूंगा, जिस तरह से सामरी स्त्री को खुदावंद ने कहा था ना कि मैं तेरी प्यास को बुझाऊंगा, उसी रीति से परमेश्वर कहता निर्जल देश में मैं नदियां बहाऊंगा, हर तरह का सूखापन तुम्हारी लाइफ से खत्म होगा। हालेलुया।